वेलकम बैक। आज बात करते हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की लव स्टोरी के बारे में, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जिस तरह से ये दोनों अपनी रिलेशनशिप की बातें इंटरव्यूज़ में बताते हैं वो थोड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल लगता है। रिलेशनशिप से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से कुछ चीज़ों को बार बार डिस्कस किया जाता है वहीं से सवाल शुरू होते हैं। आलिया कई इंटरव्यूज़ में बता चुकी हैं कि वो पहली बार रणबीर से तब मिली थीं जब वो सिर्फ 9 साल की थीं और रणबीर करीब 20 साल के थे। ये मुलाकात संजय लीला भंसाली के एक फोटोशूट के दौरान हुई थी, जिसका कॉन्सेप्ट चाइल्ड मैरिज के आसपास था। यहाँ तक सब ठीक लगता है, किसी से पहली बार कब मिले ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जब आलिया ये बताती है कि वो लड़कों के सामने बहुत शर्माती थी, रणबीर के इतने करीब पहली बार खड़ी हुई थीं और भंसाली सर मजाक में कह रहे थे कि वो रणबीर के साथ फ्लर्ट कर रही हैं, तभी लोगों को ये बातें थोड़ा अजीब लगने लगती हैं। असल मुद्दा इन दोनों के बीच का एज गैप नहीं है। इंडस्ट्री में ऐसे कई कपल्स हैं जिनके बीच बड़ा एज गैप है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी इसका उदाहरण है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी लोग अपने बचपन या टीनेज के ऐसे मोमेंट्स को रोमांटिक तरीके से पेश नहीं करते, इसलिए आलिया और रणबीर की कहानी सुनकर लोगों को अलग फीलिंग आती है। और सिर्फ आलिया ही नहीं, रणबीर से जुड़ी कुछ बातें भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। जब आलिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर कर रही थी और इंडस्ट्री में नई थी, तब रणबीर ने मजाक में लोगों से पूछा था कि क्या मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। ये बात रणवीर सिंह ने कॉफी विद करण में शेयर की थी। उस समय रणबीर लगभग 30 साल के थे और कैटरीना कैफ को डेट कर रहे थे। ऐसे में लोगों को ये सवाल अजीब लगा कि एक बड़े उम्र का इंसान एक टीनेजर लड़की के बारे में ऐसा मजाक क्यों करेगा। कई लोगों को ये भी लगता है कि इस रिश्ते में आलिया ज़्यादा इन्वेस्टेड दिखाई देती है। ये सोच सिर्फ इंटरनेट ने नहीं बनाई, बल्कि आलिया की खुद की बातें सुनकर लोगों ने ये परसेप्शन बनाया। जैसे उन्होंने बताया कि रणबीर को तेज आवाज़ में बात करना पसंद नहीं है, इसलिए वो उनके सामने हमेशा धीरे बात करती हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि रणबीर को डार्क लिपस्टिक पसंद नहीं है और वो उन्हें उसे हटाने के लिए कहते हैं। शायद ये छोटी बातें हों, लेकिन जिस तरह से उन्हें बताया गया उससे लोगों को लगा कि आलिया खुद को लगातार रणबीर की पसंद के हिसाब से बदल रही है। फिर बात आती है कपूर फैमिली की। कई सालों से लोगों को लगता रहा है कि कपूर परिवार में एक तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखने मिलता है। नीतू कपूर के पुराने इंटरव्यूज़ में भी लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि वो रणबीर को बाकी लोगों से ऊपर रखती हैं, चाहे दीपिका हो या कैटरीना। कई बार उनके स्टेटमेंट्स लोगों को थोड़े डिसमिसिव लगे। राहा के जन्म के बाद भी कुछ इंटरव्यूज़ में लोगों को लगा कि कपूर फैमिली लगातार कपूर लेगेसी की बात कर रही है, जबकि आलिया के परिवार का उतना जिक्र नहीं होता। इससे लोगों को ऐसा लगा जैसे सिर्फ कपूर खानदान का महत्व ज़्यादा दिखाया जा रहा हो। और सच कहें तो ये सोच नई भी नहीं लगती। कपूर परिवार की पुरानी जनरेशन के इंटरव्यूज़ में भी कई बार बेटे और पोते को ज़्यादा अहमियत देने वाली बातें सामने आई हैं। रणबीर को भी परिवार में हमेशा एक स्पेशल ग्रैंडसन की तरह ट्रीट किया गया, इसलिए आज जब लोग उनके बिहेवियर में थोड़ा एंटाइटलमेंट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सब बचपन से मिले माहौल का असर हो सकता है। अगर रणबीर के पुराने रिलेशनशिप्स देखें तो वहाँ भी लोगों ने कुछ पैटर्न नोटिस किए। दीपिका के साथ वो अक्सर थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट लगते थे, जबकि दीपिका काफ़ी एफेक्शन दिखाती थीं। कैटरीना के साथ डायनामिक थोड़ा अलग था, क्योंकि वो उन्हें लगातार प्लीज करने की कोशिश करती हुई नहीं दिखती थीं। और अब आलिया के साथ फिर से लोगों को लगता है कि वो इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट डालती हैं। हालांकि आलिया कई बार रणबीर को डिफेंड कर चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि इंटरनेट पर जो रेड फ्लैग वाली बातें होती हैं वो सच नहीं है और रणबीर एक अच्छे इंसान है, लेकिन ऑडियंस अक्सर लोगों की बातों से ज़्यादा उनके बिहेवियर को देखकर राय बनाती है, इसलिए ये डिस्कशन खत्म नहीं होता। इसके अलावा रणबीर का एक पुराना इंटरव्यू भी काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्कूल के दिनों में वो अपनी टीचर की टेबल के पास इसलिए खड़े होते थे ताकि उनकी स्कर्ट में
उनके पैर देख सके लोगों को सबसे ज्यादा ये बात इसलिए खराब लगी क्योंकि बड़े होने के बाद भी रणबीर उस घटना को मजाक की तरह सुना रहे थे, जैसे उन्हें एहसास ही नहीं था कि ऐसा बिहेवियर गलत और अनकंफर्टेबल हो सकता है। पिछले कुछ सालों में रणबीर कपूर की इमेज को काफ़ी पॉजिटिव और डाउन टू अर्थ दिखाने की कोशिश हुई है और काफ़ी हद तक वो सफल भी रही है, लेकिन जब पुराने इंटरव्यूज़ और स्टेटमेंट्स दोबारा सामने आते हैं तो लोग फिर सवाल उठाने लगते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर आलिया और रणबीर जिस तरह से अपनी रिलेशनशिप की बातें शेयर करते हैं उसमें सच में कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल लगती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।